हमने जिंदगी भर की कमाई लगाकर दुकान खड़ी की थी, लेकिन एक ही रात में सब राख हो गया। लगन का सीजन था, लाखों का माल रखा था, सब खत्म हो गया। अब घर कैसे चलेगा समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, ये दर्द है कुर्सेला हटिया बाजार के कपड़ा व्यापारी दीपक कुमार जायसवाल का। पूरा मामला है कटिहार का। तो कटिहार के कुर्सेला में महाशिवरात्रि की रात इतनी भयानक आग लगी कि पूरे 500 दुकानें जलकर राख हो गई। लगन का सीजन था, करोड़ों का माल रखा था और सब कुछ आंखों के सामने ही स्वाहा हो गया। कैसे लगी है आग, कैसे फैली इतनी तेजी से, और अब उन सैकड़ों दुकानदारों का क्या होगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, ये आमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। दोस्तों, कटिहार जिले के कुर्सेला नया चौक स्थित हटिया बाजार, ये एक बड़ा बाजार है जहां सैकड़ों दुकानें हैं। लगन यानी शादियों का सीजन चल रहा है, तो दुकानदारों ने लाखों करोड़ों रुपए का माल अपनी दुकानों में भरकर रखा हुआ था। कपड़े, कॉस्मेटिक, मनिहारी, मसाले, किराना, सब कुछ दुकानों में ठसाठस भरा था। दोस्तों, रविवार की रात थी, महाशिवरात्रि का दिन था। शाम 7 बजे बाजार की ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी और फिर उस रात जो हुआ उससे पूरे बाजार को तबाह करके रख दिया। दैनिक भास्कर की टीम जब मौके पर पहुंची तो चारों ओर बस राख जली हुई, टीन छप्पर और मलबा दिखाई दे रहा था। कई दुकानदार अपनी जली हुई दुकानों के सामने खड़े होकर बस नुकसान का हिसाब लगा रहे थे। तो दोस्तों, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सबसे पहले आग लगी सोनू कुमार की बंद कपड़े की दुकान में। वजह शॉर्ट सर्किट, बस एक चिंगारी, दुकान बंद थी, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन अगर बस इतना ही होता तो शायद इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। असली कहर तब शुरू हुआ दोस्तों, जब ये आग फैलते फैलते दुर्गा मंदिर के पास एक गैस रिफिलिंग और रिपेयरिंग की दुकान तक पहुंच गई और वहां 3 गैस सिलेंडर रखे हुए थे। और फिर तेज धमाका, एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे। धमाकों के साथ आग की लपटें पूरी तरह बेकाबू हो गई और तेजी से पूरे बाजार में आग फैलने लगी। तो दोस्तों, आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी कि करीब 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। 2 किलोमीटर दूर से देखते ही देखते पूरा बाजार आग की चपेट में आ गया। छोटी बड़ी दुकानों के साथ साथ सड़कों पर रेहड़ी लगाने वाले दुकानदारों की दुकानें भी जलकर राख हो गई। इस अग्निकांड में करीब 500 दुकानें जल गई। तो दोस्तों, बाजार में ज्यादातर दुकानें कपड़े, प्लास्टिक, मसाले और किराना सामान की थी। यह सब ज्वलनशील सामान था जो आग को और भड़का रहा था। काला धुआं पूरे इलाके में छा गया, लोगों का दम घुटने लगा। रात का सन्नाटा अचानक चीख पुकार में बदल गया। लोग अपने घरों से बाल्टी, पाइप, मोटर लेकर दौड़ पड़े। कोई पानी फेंक रहा था, कोई कोई दुकान तोड़कर अंदर का सामान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आग इतनी विकराल थी कि कोई भी कोशिश काम ना आई। और एक बात सुनिए, कुछ दुकानदारों ने जो थोड़ा बहुत सामान निकालकर सड़क पर रखा था, अफरा तफरी के दौरान वो सामान भी चोरी हो गया। मतलब जो बचाया वो भी नहीं बच सका। तो दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि बाजार की गलियां बेहद संकरी थी। दमकल की गाड़ियां अंदर तक पहुंच ही नहीं पाई। यही वजह रही कि आग पर काबू पाने में घंटों लग गए, पूरे 6 घंटे। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 4 बड़ी और 5 छोटी दमकल गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक पूरा बाजार खाक हो चुका था। सैकड़ों व्यापारियों की जिंदगी भर की पूंजी जलकर राख हो चुकी थी। इसके बाद पीड़ित दुकानदारों ने मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार की सुबह NH 31 को 45 मिनट तक जाम कर दिया। कुर्सेला थाना अध्यक्ष राकेश कुमार, अंचलाधिकारी अनुपम मौके पर पहुंचे, जाम हटवाया, पीड़ितों से बातचीत की। तो दोस्तों, अब सुनिए उन दुकानदारों का दर्द जिनकी जिंदगी भर की कमाई एक रात में राख हो गई। कपड़ा व्यापारी दीपक कुमार जायसवाल कहते हैं कि आग लगते ही हमने दुकान से कुछ सामान निकालकर सड़क पर रख दिया, लेकिन जब आग दूसरी दुकानों तक पहुंची तो अफरा तफरी मच गई और सड़क पर रखा सामान भी उस दौरान कोई ले गया। यानी सोचिए कि इस भयावह आपदा में भी कई लोग सामान चोरी करने में लगे रहे, ना कि मदद कर रहे थे। करीब 8 लाख रुपए का नुकसान उनका हुआ है। पीड़ित दुकानदार वासुदेव शाह कहते हैं कि इन्होंने कर्ज लेकर कपड़े की दुकान शुरू की थी। कहते हैं कि पहले कपड़े की दुकान में आग लगी, फिर मसाले और प्लास्टिक की दुकानों तक पहुंच गई। मेरी दुकान भी चपेट में आ गई। कर्ज लेकर शुरू की थी, आंखों के सामने सब जलकर राख हो गई। करीब 5 लाख रुपए का नुकसान है। अब सोचिए, कर्ज भी सिर पर और दुकान भी उनके हाथों से गई। मोहम्मद हलीम कहते हैं कि ऐसा अग्निकांड मैंने पहले कभी नहीं देखा। दुकानें आपस में सटी हुई थी, इसलिए आग एक से दूसरे में तेजी से फैलती चली गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाजार के हर दुकानदार को कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
तो दोस्तों एसडीएम प्रद्युमन सिंह ने पूरे मामले को लेकर कहा है कि बाजार के संकरी सड़कों की वजह से दमकल की गाड़ियों को अंदर जाने में काफी परेशानी हुई और इसी वजह से आग बुझाने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए रास्ता चौड़ा कराने की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने अभी बताया कि आग फैलने की सूचना मिलते ही एहतियातन बिजली आपूर्ति काट दी गई ताकि शॉर्ट सर्किट से आग और न भड़के। फिलहाल नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि दुकान में जिनका भी नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो दोस्तों अब देखना यह है कि प्रशासन का यह सर्वे कब पूरा होता है और इन पीड़ित दुकानदारों को सही मुआवजा कब मिलता है। विधायक ने आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन और असल मदद में फर्क होता है। आप बताइए कमेंट में आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है। क्या इन दुकानदारों को सही मुआवजा मिलेगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचे। नमस्कार।